आप सभी को जय यीशु। इस सुबह की वेला में फिर एक बार हम लोग प्रभु के सानिध्य में हैं। इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। प्रभु की आशीष अपने आप पर और सारे संसार पर हम लोग मांगे। माता मरियम की मध्यस्थता से हम लोग प्रार्थना करें। हे स्वर्ग की रानी आनंद मना, हालेलुया, जिसको तूने जन्म दिया, हालेलुया, वो अपने कथनानुसार जी उठा। हालेलुया, परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर। हालेलुया, आनंद मना और प्रसन्न हो कुंवारी मरिया, हालेलुया, प्रभु सचमुच जी उठा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान से संसार को आनंद दिया है। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसा कर कि हम उसकी माँ कुंवारी मरिया के द्वारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सकें। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि आदि में अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि आदि में अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि आदि में अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आइए प्रवेश भजन के लिए हम सब तैयार हो जाएं। भक्ति भावना के साथ इस मिस्सा बलिदान में भाग लें। तोरे घर में, तोरे मंदिर में आएंगे। तोरे घर में, तोरे मंदिर में आएंगे। आएंगे प्रभु आएंगे। आएंगे प्रभु आएंगे। तोरे घर में, तोरे मंदिर में आएंगे। तोरे घर में, तोरे मंदिर में आएंगे। तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुमसे सब वरने लिए, तुमको प्रभु आराधने। तोरे घर में, तोरे मंदिर में आएंगे। तोरे घर में, तोरे मंदिर में आएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आज के इस दिन के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। पिछले दिन पाए हुए सभी वरदानों के लिए, आशीषों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हमें और एक मौका मिला है कि हम प्रभु को और करीब से जान सकें, उसको पहचान सकें, उसको समझ सकें और उसका अनुभव हम अपने जीवन में कर सकें। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के तहत हम पीड़ित हैं, ग्रसित हैं। हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें। हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। आइए हम कुछ क्षण मौन होकर हमारे जो भी पाप हैं, गलतियां हैं, हमारी जो कमज़ोरियां हैं, उन सब को प्रभु के चरणों में समर्पित करें
यीशु से हम माफ़ी मांगें, एक दूसरे से हम माफ़ी मांगें, ताकि इस मिस्र बलिदान में हम योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, मैं विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो। शीश झुकाए आए हम शरण में तेरी, हे प्रभु। शीश झुकाए आए हम शरण में तेरी, हे प्रभु। प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू जल और पवित्र आत्मा से जन्मे मानव के लिए स्वर्ग का राज्य द्वार खोल देता है। उसके हृदय में अपना कृपा बीज विकसित कर दे। जो लोग पाप से मुक्त हुए हैं, उन्हें उन वरदानों से भर दे जिनकी तूने प्रेम पूर्वक प्रतिज्ञा की है। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र से। स्तेफानुस ने जनता, नेताओं और शास्त्रियों से यह कहा, हठ धर्मियों, आप लोग न तो सुनना चाहते हैं और न समझना। आप सदा ही पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, जैसा कि आपके पूर्वज किया करते थे। आपके पूर्वजों ने किस नबी पर अत्याचार नहीं किया? उन्होंने उन लोगों का वध किया जो धर्मात्मा के आगमन की भविष्यवाणी करते थे। आप लोगों को स्वर्गदूत की दूतों के माध्यम से संहिता प्राप्त हुई, किंतु आपने इसका पालन नहीं किया और अब आप उस धर्मात्मा के विश्वासघाती तथा हत्यारे बन गए हैं। वे स्तेफानुस की बातें सुनकर आग बबूला हो गए और दांत पीसने लगे। स्तेफानुस ने पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि की और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देखा। वह बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देख रहा हूँ। इस पर उन्होंने ऊंचे स्वर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए। वे सब मिलकर उस पर टूट पड़े और उसे शहर के बाहर निकालकर उस पर पत्थर मारने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक नवयुवक के पैरों पर रख दिए।
जब लोग स्टेफानुस पर पत्थर मारते थे तो उसने यह प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वह घुटने टेकर ऊंचे स्वर से बोला, हे प्रभु, यह पाप इन पर मत लगा। और यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। सौल इस हत्या का समर्थन करता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आपका अनुवाक्य है, हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान है और मेरा गढ़। अपने नाम के हेतु तू मेरा पथ प्रदर्शन कर। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरा उद्धार करेगा। प्रभु पर ही मेरा भरोसा है। तेरा प्रेम मुझे मिल जाए और मैं आनंदित हो उठूंगा। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। अपने सेवक पर दया दृष्टि कर, तू दया सागर है। मुझे बचाने की कृपा कर। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं तू उन्हें अपने साथ रखकर मनुष्यों के षड्यंत्रों से उनकी रक्षा करता है। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। जय घोष। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। लोगों ने यीशु से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम आप में विश्वास करें? आप क्या कर सकते हैं? हमारे पुरखों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था, जैसा कि लिखा है, उसने खाने के लिए उन्हें स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, मूसा ने तुम्हें जो दिया था वह स्वर्ग की रोटी नहीं थी। मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटी देता है। ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है।
लोगों ने यीशु से कहा, प्रभु आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों एवं बच्चों, एक व्यक्ति के जीवन में मुख्यतः दो ज़रूरतें होती हैं। एक शारीरिक, जिसे हम मूलभूत ज़रूरत कहते हैं, भौतिक ज़रूरत जिसे हम कहते हैं, वो है रोटी, कपड़ा, मकान। और दूसरा ज़रूरत है वो है आध्यात्मिक ज़रूरत, आत्मिक ज़रूरत। ज़्यादातर हम अपना जीवन, हमारा जो शक्ति है, हमारा जो पैसा है, हमारा जो वरदान है, सब कुछ इस भौतिक चीज़ों को अपनाने के लिए व्यर्थ करते हैं। और हम भूल जाते हैं कि हमारा एक आध्यात्मिक जीवन भी है, उसकी भी कुछ ज़रूरतें हैं, उसको भी हमें पूरा करना है। हम देखते हैं इन दिनों प्रभु यीशु हीरो बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने 5000 लोगों को खिलाया था और लोग उनके पीछे पड़े हैं। अभी आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि लोग उनके पास आते हैं और कहते हैं, हमें और एक चिन्ह दिखाइए ताकि हम आप में विश्वास कर सकें। प्रभु से बढ़कर कोई बड़ा चिन्ह हो सकता है? ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि वो हमें, मुझे और आप प्रत्येक को उस आध्यात्मिक जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन हम उसके वचन को सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। हम भौतिक ज़रूरतों के बारे में सोचने लगते हैं। इसलिए आज के पहले पाठ में स्टीफन बहुत ही कठोर शब्द इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, हठ धर्मियों, तुम ना सुनना चाहते हो ना ही समझना चाहते हो, और पवित्र आत्मा को तुम विरोध करते हो। हम भी अपने जीवन में कई इस प्रकार के भौतिक चिन्ह को ढूंढते हैं। यूकरिस्ट एक ऐसा समारोह है जहां खुद प्रभु यीशु हमारे सामने आते हैं, वचनों द्वारा वो हमसे बोलते हैं, लेकिन हम उसको सुनना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं। हम अपनी ही दुनिया में व्यस्त हैं। इसलिए आज के दिन प्रभु यीशु हमसे यही निवेदन करते हैं कि इस मिस्र बलिदान के दौरान हम उनको समझें, हम उनको परखें, हम उनका अनुभव करें। इसायाह नबी अपने ग्रंथ अध्याय 55 वाक्य 1 से 3 में कहता है, जो प्यासा है मेरे पास आओ। तुम जो पैसा व्यर्थ करते हो, जो भोजन के लिए तुम अपना परिश्रम करते हो, वो व्यर्थ है, उसमें तुमको मुक्ति नहीं मिलती है। You won't get satisfaction in that food. Come to me, listen to me. मेरी बात को ध्यान से सुनो, कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। और संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पदवाक्य 27 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहता है, नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए कार्य करो जो अनंत काल तक बना रहता है। हम किस भोजन के लिए भूखे हैं? हम किस
पानी के लिए प्यासे हैं। समारी स्त्री के पास प्रभु यीशु आकर कहता है, जो जल मैं तुम्हें देता हूं, अगर तुम उसको पियोगे तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी और तुम्हारे अंदर ऐसा स्रोत उमड़ता रहेगा जो अनंत काल तक तुम्हारे साथ रहेगा। और वो जल, वो स्रोत हमें पवित्र यूकरिस्त में मिलता है, जहां प्रभु यीशु अपने आप को तोड़ते हैं और हमें एक रोटी के रूप में, आध्यात्मिक खाने के रूप में, भोजन के रूप में हमें देता है। प्रश्न उठ सकता है कि हम रोज इस भोजन को कैसे ग्रहण करें। हम प्रतिदिन इसमें भाग तो नहीं ले सकते हैं। हर एक क्रिस्तीय विश्वासी को जीवनदायी वचन एवं जीवनदायी रोटी दी गई है। जैसे प्रभु आज के वचन में कहते हैं, मैं ही स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी, तुम मेरे पास आओ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। अगर हम शारीरिक रूप से यीशु को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, हमारे पास प्रभु का वचन है, वो भी जीवनदायी वचन है। संत यूहन्ना के अध्याय 1 एवं पदवाक्य 1 से हम पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और वह शब्द ईश्वर था और उसने शरीर धारण किया। भले ही हमारे पास पवित्र ग्रंथ है, लेकिन हम उसको खोलते नहीं हैं, उसको हम पढ़ते नहीं हैं और हम प्रभु यीशु को ऐसा मौका नहीं देते हैं कि वो हमसे बातें करें। इस लॉकडाउन के समय, कोरोना के इस महामारी के समय, हम प्रभु के वचन को जहाँ कहीं भी हम रहते हैं, विशेष रूप से हम घर में बंधे हुए हैं, उसको खोलें, पढ़ें, प्रभु को हमसे बातें करने के लिए उनसे कहें। और ना केवल हमारा मिस्सा बलिदान या यूकरिस्त यहीं समाप्त होता है। जैसे हम बाहर निकालते हैं तो हमें और एक यूकरिस्त बनना है, और एक जीवनदायी रोटी एवं जीवनदायी जल बनना है। अपने प्रतिभाओं द्वारा, अपने वचनों द्वारा और अपने कर्मों द्वारा दूसरों को एक जीवनदायी रोटी एवं जीवनदायी जल बनना है। हम आज के दिन धन्यवाद देना चाहते हैं सभी उन डॉक्टरों के लिए, नर्सेस के लिए और अन्य तमाम स्वयं सेवक सेविकाओं के लिए, जो अपना प्राण, अपना जीवन जो है उसको दांव में लगकर इस कोरोना से पीड़ित लोगों की सेवा करते हैं। वे इन पीड़ित लोगों के लिए और एक यूकरिस्त बन रहे हैं। मुझे भी, आप प्रत्येक को भी इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने की ज़रूरत है। हम माता मरियम से निवेदन करें, वो हमें यह आशीष दें और हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना करती रहें। सिवाय तेरे दानों के
तुझे चढ़ाने हे पिता। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, यह उपहार कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिसे कलीसिया उल्लास के साथ तुझे चढ़ाती है। तूने हमें इस लोक में आनंद मनाने का सुअवसर प्रदान किया है। हम परलोक में भी वह आनंद प्राप्त करें। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए तेरे ज्योति पुत्र उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम सब जी उठे हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से ये कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाएं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी मंजली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम और उनका वर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ और अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। आपको ये ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, ये तो एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करते हैं। प्रभु यीशु को ग्रहण करने का समय है। पूरे विश्वास के साथ प्रभु को हमारे दिल में बुलाएं। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु,
मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम कुछ क्षण मौन होकर हमारे दिल में आए हुए प्रभु का धन्यवाद करें। उन्होंने अपने पवित्र शरीर और लहू के द्वारा हमें पोषित किया है। वे हमारे जीवन के अंग बन चुके हैं। इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें और प्रभु से आशीष मांगें कि हम और एक यूकरिस्त बनकर संसार में, हमारे परिवार में, हमारे पल्ली में और हमारे समाज में हम जी सकें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने इस दिव्य संस्कार द्वारा हमारा नव निर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अमरता और महिमा प्राप्त करें। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा
आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग बिता लें, प्रभु के प्रेम एवं उनके प्यार में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। आज चलो मिलके गले, आज चलो मिलके गले, गाएंगे गीत न्यारा। जी उठा है यीशु राजा प्यारा, जी उठा है यीशु राजा प्यारा। गगन मगन धरती झूमे, गगन मगन धरती झूमे, पवन मारे नारा। जी उठा है यीशु राजा प्यारा, जी उठा है यीशु राजा प्यारा। रहने दुख की कट गई है भोर सुहानी आई, रहने दुख की कट गई भोर सुहानी आई। नाई कही नाई सुनी, नाई कही नाई सुनी, ऐसी कहानी लाई, ऐसी कहानी लाई। काल जाल ताज उठा, काल जाल ताज उठा, ईश पुत्र प्यारा। जी उठा है यीशु राजा प्यारा, जी उठा है यीशु राजा प्यारा। आज चलो मिलके गले, आज चलो मिलके गले, गाए नींद न्यारा। जी उठा है यीशु राजा प्यारा, जी उठा है यीशु राजा प्यारा। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुन जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं। कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।